किसी ने कन्हैया को देखा है? मुझे कन्हैया से काम है। दादा मुझे नहीं मालूम। एक सबसे ऊंची नगरी है, यहाँ के राजा है, उनका भी नाम कन्हैया है। हाँ उन्हीं की तो मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा उनकी बात कर रहे हो? हाँ हम दोनों साथे में पढ़े हैं। तो दादा आप सीधे चले जाओ और जो सबसे ज्यादा ऊंची नगरी है ना, जो मंजिल बना हुआ है, वही है कन्हैया का दरबार। वहाँ पे द्वारपाल मिलेंगे और जाकर के तुम उनसे पूछ लेना। सुदामा जी लाठी लिए हुए लंगड़ाते हुए द्वारपालों के पास में पहुंच गए। भैया मैं कन्हैया का मित्र हूँ। द्वारपाल हंसने लगे। कहा बाबा मजाक कर रहे हो? कहा मेरा राजा है कन्हैया वो, और तुम कहाँ भिखारी? नहीं भैया हम साथ पढ़े। चल गया कहीं कन्हैया को, और पता नहीं कन्हैया के कैसे कैसे मित्र है भगवान जाने। जाके बता दो। एक गया उधर कन्हैया को पता है, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और ऐसे प्रभु से का छिपा जाए के हाथ जगत की डोरी। लेकिन बैठे सिंहासन पर रुक्मणी जी साथ में, मंत्री फरमान के ऊपर फरमान सुना। ए मंत्री आज का क्या समाचार है? वो कुछ सुनाता। द्वारपाल पहुंच गया। महाराज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? द्वारे पर एक बाबा आए हैं कि द्वारे पे खड़ा है एक विप्र, घर का कछु नहीं ठिकाना है। द्वारे पर खड़ा है। मुझे लगता है कि दिमाग से थोड़ा हटा है। बार-बार आपका नाम ले रहा है। द्वारे पे खड़ा है एक विप्र, घर का कछु नहीं ठिकाना है। और महाराज दो पटिया मैली होती है। अरे महाराज उसकी धोती तो इतनी लपटी है कि ऊपर तक चढ़ी है, और उतनी छेद है, इतनी पुरानी है कि ऐसे पकड़ लो तो फट जाएगी। पता नहीं कैसे पहने हैं। दो पटिया मैली धोती है, एक कुर्ता फटा पुराना है। और महाराज सबसे बड़ी बात क्या? जूता भी नहीं, पगड़ी भी नहीं, साथ नाते जामा। वो आपका नाम पूछता, बार-बार आपका नाम ले रहा है। वो आपका नाम पूछता है, ब्राह्मण का नाम सुदामा है। अरे वो आपका नाम पूछ रहा है। तो कन्हैया कहने लगे क्या नाम है उसका? महाराज उसका नाम, हाँ उसका नाम सुदामा है। और जैसे कहा सुदामा, अरे भगवान कन्हैया उठे, सुदामा का नाम सुन के इतनी तेज भागे। कहाँ है सुदामा? कहाँ है सुदामा? कहाँ है मेरा सखा? इतनी तेज भागे कि उनका पीताम्बर गिर गया। अब रुक्मणी पीताम्बर, अरे प्रभु इसे तुम ओढ़ लो।
भगवान कन्हैया ने चप्पल भी नहीं पहने, मंत्री खड़ाऊ लिया है। अरे महाराज ये खड़ाऊ तो पहन लो, कांटा लग जाएगा, कंकड़ लग जाएगा, कालीन पे कुछ भी हो सकता है, महाराज खड़ाऊ तो पहन लो। लेकिन भगवान किसके लिए दौड़ रहे हैं? अपने भक्त के लिए। और इधर सुदामा ने देखा, अरे मेरा कन्हैया मेरे से मिलने दौड़ते हुए आ रहा है। सुदामा ने अपनी लाठी छोड़ दी, जो पैर में कांटा लगे हैं उनका दर्द भूल गए, और वो भी इतनी तेज दौड़े, इतनी तेज दौड़े, इतनी तेज दौड़े कि आकर के सुदामा कन्हैया के गले मिल गए। अब तो कभी कंफ्यूज हो गया, कन्हैया भी दौड़े, सुदामा भी दौड़े और दोनों गले मिले। लेकिन कौन सबसे पहले गले मिला ये तो कभी भी नहीं जान पाया। दोनों लपटे, दोनों दौड़े। ये प्रेम सहित कौन हुआ ये कहना बहुत असंभव है। दोनों में पहले कौन मिला कभी भी नहीं लिख पाया। सुदामा को लेके गए और आपने सुदामा चरित्र पढ़ी होगी। 9th या हाई स्कूल की किताब में नरोत्तम दास जी ने सुदामा के चरित्र का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। और नरोत्तम दास जी ने ही लिखा था क्या, जब भगवान लेके आए सुदामा को सिंहासन पर बिठाने लगे तो सुदामा डरते हैं, नहीं नहीं आप राजा हो, मैं कहाँ, आप कहाँ। कन्हैया कहने लगे जो कुछ मेरा है तो तुम्हारे, बैठो। नहीं नहीं मुझे नहीं बैठना। अरे नहीं बैठो। सिंहासन पर बिठा दिया आपने। और सुदामा की हालत देख करके भगवान रोने लगे। सुदामा के पैरों को पकड़ करके भगवान इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि नरोत्तम दास ने लिख दिया कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी पर रात को हाथ छुआ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। हमारे भगवान कन्हैया इतना रुक्मणी से कहा जाओ परात में जल ले आओ। रुक्मणी ने देर कर दिया। भगवान इतना रोए, पैरों को पकड़ के इतना कि सारे पैर आंसुओं से धुल गए। इधर कन्हैया रो रहे, उधर सुदामा रो रहे। और जब सुदामा के तरवा में भगवान का हाथ लगा तो बड़ा अजीब सा लगा। और जब देखा तो उसमें इतने बड़े बड़े पुराने कांटे लगे थे, सब बुखरू बन गए थे। बड़ा जब ऐसे किया तो बड़ा आरसा लगा। भगवान ने पैर उठाया, अरे सुदामा तुमको तो बहुत कांटे लगे। रो रहे हैं और सुदामा के कांटे निकाल रहे हैं, रो रहे हैं और सुदामा के कांटे निकाल रहे हैं। सुदामा विचार कर रहा है, एक बार गोकुल में मैंने एक कांटा निकाला था और यहाँ पे मेरे कन्हैया हजारों कांटा निकाल रहे हैं। एक कांटा तो इतना बेढंग हो गया, निकल ही नहीं रहा था। रुक्मणी से बोला जल्दी से जाओ सुई लेकर के आओ। रुक्मणी जल्दी जल्दी गई, सुई ढूंढने में उनको देर हो गई। भगवान ने देखा रुक्मणी नहीं आई तो सीधे सुदामा का पैर पकड़ा और दांत से खींच के कांटा निकाल डाला। सुदामा रोने लगी, इतना बड़ा राजा। और देखो राधा जी कितना प्रेम करती थी कन्हैया से। राधा जी कितना रोई कन्हैया के लिए, लेकिन कन्हैया राधा जी के लिए कबो रोए, कबो नहीं रोए, कभी नहीं बोला। रोते किसके लिए कि जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, लेकिन कन्हैया किसके लिए रोए कि कन्हैया इतना रोए रोए हैं सुदामा के, कन्हैया इतना रोए रोए हैं सुदामा के।
मारे रोया, आंसू थे भरपाई अब जीने के लिए, आंसू थे भरपाई अब जीने के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। हरि उसके आने से रोया, उसके जाने से रोया, हो के गदगद चावल के दाने दाने पे रोया। उसके आने से रोया, उसके जाने से रोया, हो के गदगद चावल के दाने दाने पे रोया। बनवारी को रोया कसिया राना के लिए, बनवारी को रोया कसिया राना के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। हरि सुदामा की हालत देख करके कन्हैया खूब रोए, और जब खूब रोए फिर आसवास पूछ लिए, जलपान कराओ पंडित जी को। कन्हैया ने जलपान कराया और उसके बाद जानते हो का सुदामा जी ले गए थे चावल, बगल करे ऐसे दाबे, सोचे सोने चांदी से सब घर बना है और सोने की थरिया में जो है हमको ये भोजन करा रहे हैं, इनकी नकली हम इनका देवे तो कैसा लगेगा। 16,800 इनकी नारियां यहाँ पर इस समय मौजूद है, तो अब क्या करें? दबाने लगे चावल, नहीं नहीं मैं नहीं। अच्छा कन्हैया सोचने लगे ये फिर चोरी कर रहे हैं, तो कन्हैया कहने लगे भैया जब चले थे घर से तो भाभी ने कुछ दिया था? सुदामा बोले भाभी ने तो कुछ नहीं दिया। कन्हैया कहने लगे अच्छा, सोचे बगल के नीचे है लेकिन बता नहीं रहे। भैया बताओ तो याद करके बताओ। अब वो चावल को ऐसे दबाए हैं, नहीं 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 कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया।
तो कन्हैया कहने लगे ये बताओ फिर तुम्हारे बगल के नीचे क्या है? तो सुदामा ने फिर झूठ बोल दिया, बगल के नीचे, अरे भैया बगल के नीचे बहुत बड़ा फोड़ा निकला है और तमाम मवाद बह रही है, इसीलिए हम ऐसे किए हुए। कन्हैया कहने लगे हमसे बड़ा डॉक्टर कोई नहीं है, उठाई बगल का, दिखाओ दिखाओ फोड़ा। और जैसे ही दिखाया तो उसमें से चावल गिरे, और जब चावल गिरे तो भगवान कहने लगे वाह भाई वाह, तुम्हारा फोड़ा तो कपड़े में बांध करके निकलता है। भगवान ने चावल लिए, खोला और चबाने लग गए। जब चावल चबाने लग गए तो एक मुट्ठी जैसे चबाओ का, वाह, अरे इतना स्वाद तो यशोदा के दूध में नहीं था जितना इस चावल में है। जा सुदामा तुमको एक लोक दे दिया। दूसरी मुट्ठी ली, चबाई का, अरे वाह, इतना स्वाद तो राधा जी के माखन में नहीं मिला जितना इन चावलों में मिल रहा। जा सुदामा तुमको दूसरा लोक दे दिया। और जब तीसरी मुट्ठी चबाने लगे तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, स्वामी याद करो, अरे याद करो उस बात को। कौन सी? जब पंडित ने लाती मारी थी। बात हो गई। और देखो पकड़े हुए हैं हाथ को, लात किसने मारी थी? भृगु जी ने सीने पे, वही बता रही, तुम सिसुक के रोए थे, याद है? तुम सिसुक के रोए थे, छाती हो गई थी। पंडित ने लात मारी थी, सीने में आजो निशान बने हैं। तो जब यही बात रही कहीं महाराज चावल चबायो ना बताए देते, दूसरों दे दियो, तीसरा दे दिया तो हम कहाँ रह गए? याद करे पंडितवा का, वह पंडित आए। तो कन्हैया का लगे ये वह पंडित आए। जब तुम कुंदनपुर में रोती रहो तो चिट्ठी लेके आए रहे और हम पढ़े रहा, तब तुमका ले गए रहा। ये पंडित अगर ना आए होती ना तो तुम शिशुपाल घर में बैठी होती। यो कहो बताओ ऐसा बोल रही हो? चुप हो गई और चावल छीन लियो। का कह रही? अरे महाराज हम तो ये कह रहे हैं कच्चे चावल चबाओगे तो पेट में दर्द हो जाएगा। और फिर प्रसाद हुआ है भाभी, प्रसाद भेजे ने, हम सब लोग चबे, सब चावल आपस में बांट के। सुदामा जी वहां पर 2-3 दिन तक रहे और जब 2-3 दिन तक रहे फिर सोचने लगे अब क्या करें, अब लाओ हम अपने घर चलते हैं। पंडित जी सोच रहे हैं सुदामा जी 2-3 दिन के बाद कन्हैया के पास गए, कहा भैया अब हम अपने घर जा रहे हैं। अच्छा पंडित जी सोचने लगे कि 16,108 हैं इनके नारी
और विदाई में अगर सब एक एक रुपया हमका दे लगी हैं तो 16,108 रुपया हुई जी हैं। और यही से थोड़ी जमीन खरीद लेवे और थोड़ा घर बनवाए लेवे, 2 बैल खरीद लेवे, दुआरे पर कुआं खुदवाए लेवे और आराम से हमारी गृहस्थी चली जी, या दुकान खोल लेवे, आराम से घर चल जाए। तो सुदामा जी चलेगा भैया मैं चलूं? हाँ चलिए। तो रुक्मणी जी आई, कहा जा रहे? हाँ जा रहे। अच्छा वही सोचे लाग सुदामा जी कि रुपया लेकर के आ रहे हैं, वही लेके आई। एक फूल पकड़ाए दियो, लो पंडित जी दोबारा फिर आना। हाँ हाँ हाँ। पंडित जी सोचे लाग फूल, नमस्ते। हाँ नमस्ते। दूसरी आई, उसने भी फूल पकड़ा दिया, पंडित जी अगली बार आना तो लड़कन के साथ ले आना, नमस्ते। हाँ नमस्ते। तीसरी आई, पंडित जी फिर आना, नमस्ते नमस्ते, फिर आना, नमस्ते नमस्ते। पंडित जी सोचने लगे अगर 16,000 आए तो नमस्ते नमस्ते करे लागे तो हम यो करे लागे, खोपड़िए हाले लागे। कहा भैया बस सबसे नमस्ते, अब हम जा रहे हैं। अब पंडित जी को इतना गुस्सा आ गया, कहा जा कन्हैया, इतना बड़ा घर है, इतनी नगरी है, और यो नहीं सोचो कि पंडित जी आए हैं ना 2-4 रुपया दक्षिणा दे दे। जाओ आज तक जो कुछ दिए हो सब ले लो, उनका जरूरत नहीं तुम्हारे पैसे की। जब यो पंडित जी ने कह दिया तो 2 लोग मिले थे वो वापस हो गए। अब कन्हैया बड़े परेशान, 2 दिए रहा वह वापस कह गए पंडित जी। विश्वकर्मा को भेजा है, विश्वकर्मा जी सरकार या सर, कहा जाओ हमारे मित्र सुदामा का बढ़िया से घर बना दो, सोना चांदी सब भर दो। कहा ठीक अभी जा रहे हैं। क्यों? कन्हैया जी भेज दिया। विश्वकर्मा जी गए, सुशीला का बढ़िया घर बनवा दिया और चले गए, महल तो महिला बन गया। इधर पंडित जी आवे और आए के जब देखा का कि अरे कुटिया रहे, वही के आगे निम्बिया का पेड़ रहे, एक तुलसी का पेड़ रहे, सब कहाँ चले गए? हमको लगता है हम कन्हैया से मिलने गए थे और कन्हैया ने कहा क्यों? कन्हैया ने तो हमारा घर बर्बाद कर दिया। कोई राजा आया है, कोई सेठ आया है और सेठ आकर के मेरी नारी को भगा दिया है और मुझे लगता है यहाँ पर कब्जा कर लिया है। मैं क्या करूं? वारे कन्हैया, वारे कन्हैया। रोने लगे पंडित जी, पता नहीं कहाँ होंगी। अब सुदामा जी बैठे रो रहे हैं, हाय राम, पता नहीं हमारी हुई कहाँ हुई है, पता नहीं हमारी हुई कैसे हुई है, कितना हुई है, लड़का बच्चा लेके कहाँ बैठी हुई है। वारे कन्हैया तेरे दुआरे गए, तेरे से मित्रता करी, तूने मेरा परिवार छीन लिया, तूने मेरा परिवार छीन लिया। अरे सुशीला, मेरी सुशीला कहाँ होगी? और तब तक ऊपर से झांकी ना है का हमारे बुढ़ऊ आवते हैं का, नीचे देखो, अरे स्वामी कौन? ए बहन जी, जब तुमने हमारी पत्नी को देखा कहने बहन जी जरूर आना, जरा गौर से देखो। नीचे उतर के आई सुदामा, पहचान नहीं पाए, देवी जी हमारी पत्नी को देखा है। सुशीला कहने लगी महाराज हम हैं यहाँ। अरे ये तुम हमारे पास गहना कहाँ से आया? का आप एक कन्हैया से मिलने के लिए गए थे और देखो कन्हैया ने कितना दे दिया, हम अमीर हो गए, आई एम रिच, अमीर हो गए। चला
कन्हैया तो हमारे बहुत अच्छे कि कन्हैया मेरे सवरिया मेरे नैननी आगे रहियो। ताली बजाते हुए कन्हैया ने हमारे ऊपर बड़ा उपकार किया है। अच्छा हाँ मेहरे हमको दान दिया है, दान में और क्या मुझे चाहे। मिल गए थे आप उनसे आपके सखा है, आपके प्यारे हमें पे उपकार इतना किया है, हमें पे उपकार इतना किया है। इसीलिए कन्हैया मेरे सवरिया मेरे कन्हैया मेरे हम अमीर हो गए। सुदामा जी को पकड़ो हाथ लेके गई दुमंजिल पे। सुदामा बैठ के सिंहासन पे कहा सच्ची बताओ हमारी कसम अमीर हो गए। कहा बताओ क्या खाना है। बर्गर, चाउमीन, पास्ता, मैगी या फिर ये सब अमीरों के भोजन है। बताओ फास्ट फूड में क्या खाना है। टिक्की बनाए गरम गरम, नहीं नहीं
दाल रोटी सब्जी कचौड़ी पूड़ी खीर हलवा मोहन भोग, बताओ क्या खाना है महाराज। सुदामा कहने लगे हम अमीर हो गए हैं इसलिए गरीबों वाला खाना नहीं खाएंगे। ये भोजन जो है अनाज गरीब लोग खाते हैं, हम खाएंगे अमीरों वाला भोजन। जाओ सोने की दाल बनाओ, चांदी की बढ़िया हथपैया रोटी बनाओ और हीरे के भात बनाओ और लाल पीले हरा नीले जो पन्ना है बढ़िया मोट मोटे जीरा डाल के खुशबूदार चटनी पीस लेके आओ। सुशीला कहने लगी महाराज आदमी अमीर चाहे जितना हो जाए दाल चावल सब्जी रोटी ही खाएगा, कोई सोना चांदी नहीं खाएगा। तो कहा या अमीरी तो ने काम की भैया, जब हम सोना चांदी खा नहीं सकते तो अमीरी कोई काम की है। गरीबों लोग जो है अनाज खावे, अमीरों लोग अनाज खावे। नहीं चाहिए मुझे ऐसी अमीरी। जब अमीरी आती है तो लोग भगवान का नाम भूल जाते हैं। सुदामा जी चलने लगे। सुशीलो एक दिन तवा कहें जहाँ तुम हाँ भाई तुम अगर गरीबी में रही हो तो चलो हम हो रहा। अब कन्हैया ने देखा कि सुदामा महल छोड़ रहा है, अब बेइज्जती हो जाएगी। तो कन्हैया दौड़ के आए, सुदामा पाँव पकड़ ले भैया तुम हमारे भक्त हो और तुम गरीब रही हो तो हमारी बेइज्जती हो जाए, जाओ भैया महल लौट जाओ। सुदामा कहने लगे हम नहीं जाएंगे, अगर हम अमीर हो जाएंगे तो भगवान का नाम भूल जाएंगे। दुख में सुमिरन सब करत सुख में करे न कोई, और जो दुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। तो भगवान कन्हैया ने वरदान दिया जाओ मैं वरदान देता हूँ तुम अमीर रहोगे लेकिन तुम्हारे घमंड नहीं आएगा, तुम अमीर रह करके भी हमारी भक्ति करोगे। तब जाके सुदामा जी महल आए। महल आकर के भंडारा किया जैसे हमारे परीक्षित महाराज ने किया, और भंडारा करने के बाद में कथा परिपूर्ण हो गई। बोलिए सच्चे दरबार की।